हेलो एंड वेलकम टू चाय पे चर्चा करते करते मैं बिना दीक्षित सुधाकर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने बैठे हैं मोहित गौतम, अनकहे जज्बात की तरफ से। मोहित की तरफ से हमारी पूरी पब्लिक को बहुत बहुत सलाम। बहुत मोहित जी, आप पलवल से निकले हैं, एक लड़का जो छोटे छोटे बाल रखता था, थोड़ा शर्मीला, तो ऐसे छोटी मोटी शायरियां करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। छोटे छोटे माहौल को देखकर ऐसा क्या हुआ कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी हो गई और कहे जज्बात जैसे एक बड़े बैनर के अंडर में आप रहे? और क्या कभी आपने सोचा था कि आप चाय पे चर्चा विद सिद्धार्थ भाई? बिल्कुल सोचा था। अनएक्सपेक्टेड आंसर है। लोगों को लग रहा होगा कि सोचने वाली बात क्या है। मैं बता देता हूँ कि सोचने वाली बात यह है कि जितने आप हमारे खास हैं उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं कि मैं चाय की चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल, पहला आंसर। एंड सेकंड थिंग कि अनकहे जज्बात, छोटे छोटे बाल रखने वाला एक लौंडा, सीधा मतलब एक शायरी में एंटर किया मैंने। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपको कुछ करने की ललक है ना, अगर आपको कुछ करना है, आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे कुछ करना है, तो आपके अगर सपने बिग हैं तो आप जरूर कुछ करेंगे। तो ऐसी शायरी को लेके चीजें थी। डॉक्टर कुमार शास्त्री भी राइटर, तो उनको देख के लगता था कि यार मुझे कुछ करना है। मैंने करना स्टार्ट किया। दिल्ली एनसीआर में ओपन माइक किए। ओपन माइक करने के बाद फिर देन कि यार हरियाणा में कोई ओपन माइक नहीं है, तो वहां से स्टार्ट हुई जर्नी। और ये खुदा है, भगवान है जिसने ओपन होते ही वहां पकड़ ली और चीजें चलती गई। फिर लखनऊ आए, फिर आपसे राब्ता हुआ और अब तो हमेशा का साथ है हमारा। एक बात हम जानना चाहते हैं कि आपने पलवल से निकल के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। आपने अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के दौर को शुरू किया। जब आपने स्ट्रगल शुरू किया तो कई चीजें आपने सीखी होंगी, लोगों से समझी होंगी। सीखते सीखते आपने अपने सफर को शुरू किया होगा। तो उस सफर के बारे में ये अलग अलग जो कैरेक्टर आप अपनी शायरियों में लेकर आते हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? क्योंकि कई बार आप मोहब्बत का भी लेते हैं, कई बार आप नफरत का भी लेते हैं। मेरा विनय भाई आपसे ये कहना है कि एक शायर होना और एक परफॉर्मर होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डेफिनेटली आपके सामने जब ऑडियंस बैठी रहती है तो आपको हर एक बंदे की, क्योंकि मैं होस्ट करता हूँ इवेंट्स, तो हर एक बंदे की जिम्मेवारी है कि हर एक बंदा जो सामने बैठा है 100 के 100 बंदे को एंजॉय करें, आपकी होस्टिंग को, आपके इवेंट को। उसमें से कुछ बंदे होंगे जो मोहब्बत को पसंद करते होंगे, कुछ जो कॉमेडी को पसंद करते होंगे, कुछ जो सोशल इश्यूज पे लिखा वो पसंद करते होंगे। ठीक है, तो उसको लेके, क्योंकि मेरा एक होस्टिंग भी, शायर होने के साथ साथ मैं होस्टिंग भी करता हूँ, तो मुझे सामने सारी ऑडियंस जहां भी मैं परफॉर्म करता हूँ, मुझे उन सबकी एक जिम्मेदारी है कि सबको पसंद आना चाहिए। कोई भी बंदा मेरे दर्द से आगे बोर होकर ना जाए, तो इसलिए अलग अलग टॉपिक्स पर लिखना पड़ता। अच्छा, आपके आईडी पे चलते हुए हमने बहुत चीजें देखी। कुछ ट्रोलर्स हैं जो आपके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। एक अच्छा ट्रोलर मिला आपका जो आपके बारे में बोलता है कि नहीं, ये इनकी वजह से हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें टाइम नहीं देती, हमारी गर्लफ्रेंड मेरे को टाइम नहीं देती, क्योंकि मोहित भैया अपनी अनकहे जज्बात को इतना बढ़ा चुके हैं कि लोग आज की डेट में इनकी गर्लफ्रेंड अनकहे जज्बात को देखने में इतना समय लगा रही है कि वो उसको समय नहीं देती। ये तो इस बात का तो कोई आंसर है नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन आपने अगर चेक किया होगा अपने ट्रोलर्स को, अगर ऐसा फैक्ट है तो ऐसा बना रहे। मेरी यही तमन्ना है कि समय आप तब दे लें जब तुम्हें देना चाहिए, बट अनकहे को देखना ना छोड़ें। और अनकहे के साथ जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, मतलब आप भी एक आर्टिस्ट हैं और आप भी हमसे अनकहे के ही, हमारा जो रिलेशन है बिटवीन में, जो एक बॉन्ड है वो अनकहे के थ्रू बना है। और एक इतनी बड़ी फैमिली आज के टाइम पे हम क्रिएट कर चुके हैं अनकहे की। मतलब फैमिली इन द सेंस कि जो भी बंदा अनकहे में जिसने आज तक भी परफॉर्म किया है वो हमारा फैमिली मेंबर है। बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को देखें और शायरी में ऐसे ऐसे सितारे हम निकाल के दें जो आगे जाके इतना बड़ा नाम करें और हमें लगे कि हाँ, अनकहे ने कहीं किसी को मोटिवेट किया है और वो आज वहाँ है। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब काम तो चल ही रहा है यार, आपके जज्बात एक अच्छी फैन फॉलोइंग लेके चल रहा है। मोहित गौतम इज अ बिग ब्रांड नेम। मोहित गौतम जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 70-80 की भीड़ तो ऐसी लग रही है ओपन माइक में। कहीं में आपको ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ से पॉकेट मनी तो निकल रही है, काम धंधा तो चल ही रहा है, साथ में गर्लफ्रेंड भी मिल रही है? ये मैं नहीं कह सकता कि गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है कि गर्लफ्रेंड मिल रही है, बट हाँ मोहब्बत मिल रही है। लोग मोहब्बत मिल रही है और ये मोहब्बत आपकी हर महफिल में देखने को मिलता है। जो मोहब्बत आपको ऑडियंस की तरफ से मिल रही है, पब्लिक आपके लिए जो अप्रोच लेके आती है, इसके लिए जोरदार तालियां एक दिल से हमारी तरफ से। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता और ओपन माइक्स का, ठीक है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लिटरली। और जब जहाँ ओपन माइक्स की बात आती है, आज मैं इंटरव्यू में ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलनी थी ये बात, कि और मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ओपन माइक्स वालों को लगता है कि कंपटीशन नहीं है यार। हम सब फैमिली हैं जो भी ओपन माइक रन कर रहा है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर हमने ओपन माइक खोला है, आपने खोला है, उससे कोई भी बंदा वायरल होता है,
ठीक है, तो आप ये देखो कि हम शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, हम मतलब एक जरिया है जिससे लोगों को आसमान मिला। एग्जैक्टली। तो सारे ओपन माइक जो भी रन कर रहे हैं वो फैमिली है हमारी, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो मैं मेन टॉपिक था ये था भटक गया था कि अनकहे जज्बात में ना फैमिली कमाई। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इस पे कोई डाउट नहीं है। हमने पैसा तो नहीं कमाया इतना, ऐसा नहीं कि कमाया नहीं, बट हमने लोग कमाए। लोग कमाए। हमने लोग कमाए। आज के टाइम पे आप अगर अनकहे जज्बात का रिव्यू लेंगे किसी से भी जो अनकहे पे परफॉर्म कर चुका है, आप ले सकते हैं। मेरे को अपनी ऑडियंस पर, मेरे को अपने परफॉर्मेंस पर इतना यकीन है कि अनकहे ने ना सिर्फ लोग कमाए। जितने भी रिव्यूज हैं अबाउट अनकहे, आप अनकहे के रिव्यूज लेना। आप यहाँ आपका प्लेस आपने इतना अच्छा बना के रखा है और इस पे ओपन माइक्स वालों की तो भीड़ होती है कि हमें करना है हमें करना है, आपकी बुकिंग रहती है। तो आप कभी रिव्यू लेके देखना कि अनकहे क्या है, तो वो मेरी जो अर्निंग है वो आपके सामने आ जाएगी। अनकहे जज्बात के बारे में अगर रिव्यू के बारे में बात करें, जब इनका फर्स्ट शो था सदा क्लब की तरह, सदा क्लब में, तो एक बच्चे ने मुझे बार बार कॉल करके बोला कि भैया अनकहे जज्बात वाले आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा अनकहे जज्बात वाले। तब मैं अनकहे जज्बात को नहीं जानता था, पर फर्स्ट टाइम उस बच्चे ने बोला भैया इनके पीछे पूरा लोगो वुडन टाइप का बना हुआ है। तो ये वो डील है जो आपने लोगों के बीच में करी है, ये रिलेशनशिप आपने लोगों के बीच में बनाई है कि लोग आपकी तरफ खुद आते हैं। बिल्कुल, बस ये मोहब्बत है उन लोगों की। मैं सभी अपनी ऑडियंस और सभी परफॉर्मर्स से बस यही कहना चाहूंगा कि जितना प्यार आपने अनकहे को लेकर बना रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी वो रिलेशन अब हमारा बना के रखूं और आप भी अपनी मोहब्बत हमसे बनाए रखिएगा। हम हमेशा आपको खुश रखेंगे। अच्छा, हमारी ऑडियंस मोहित गौतम से एक चीज बोलनी चाहती है कि ये सिर्फ शेरों शायरियों की ही एक महफिल रहेगी हमेशा, या अनकहे जज्बात का कुछ एक और सपना है, या मोहित गौतम का एक अलग सपना है कि उस मुकाम पे पहुंचना है? मुझे ना पता है, अगर सपने की ड्रीम की बात आती है तो मैं ड्रीम ये है कि मैं अपने आर्टिस्ट लोगों को जो मेरे यहाँ परफॉर्म करते हैं उनको एक मुकाम पे देखना चाहता हूँ। उनका एक मुकाम होगा तो अनकहे का मुकाम होगा। तो आप उस सफर पे चल रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे, वो आगे बढ़े और आप उसके साथ। बिल्कुल, और वो देखो एक सच्चा परफॉर्मर वही है जो लास्ट तक हमें याद रखे कि हमने कहाँ से, मतलब कोई भी अपनी जीरो किसी को नहीं भूलनी चाहिए, जमीन किसी को नहीं भूलनी चाहिए। तो और आप सब लोगों की वजह से ही अनकहे है। आप अगर कहीं भी जाएंगे तो अनकहे हमेशा आपके साथ रहेगा। और मेरा सपना ये है कि मेरे आर्टिस्ट जो जिन्होंने अनकहे पे परफॉर्म किया है वो एक मुकाम पे पहुंचे और मैं कह सकूं कि ये बंदा अनकहे से आया। अच्छा, दिल से जानना चाहता हूँ, हाँ जी, ये पहली बार अनकहे जज्बात को एक लोगों के थ्रू, ये अनकहे जज्बात आपके दिमाग में कब आया और इसको कैसे प्लेटफॉर्म पे डालने का सोचे, इसके बारे में कितना? मैं बताता हूँ सर कि क्या हुआ था कि मैं टीआरडी में परफॉर्म करता था। अनकहे ओपन होने का सीधा क्रेडिट टीआरडी में जाता है। मैं देखो मेरी जमीन जो स्टार्ट हुई है वो टीआरडी से स्टार्ट हुई है। टीआरडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। मेरी जमीन है वो, मैं उसको तब तक नहीं भूलूंगा जब तक सांसें हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेरे को कॉन्फिडेंस जो मिला, मेरा पहला परफॉर्मेंस था जॉय दिल से, उसके बाद मैंने 36 जगह परफॉर्म किया, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वो हुआ टीआरडी से, ठीक है। विवेक भाई, अरुणेंद्र भाई, ठीक है, वहां से मुझे तवज्जो मिलने स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि मोहित तू अच्छा कर रहा है और तुझे अब ये फील्ड नहीं छोड़ना, तुझे ये चीज करनी ही करनी है। करनी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा नहीं था कि ओपन माइक खोलना है कि बिजनेस करना है। आपको यकीन नहीं होगा कि भाई मैंने 1 साल अपनी सैलरी से ओपन माइक चलाया। 1 साल से पूरा, अभी 2 साल में। ये उन लोगों को सीखना चाहिए जो ओपन माइक नया शुरू कर रहे हैं और जो नया ओपन माइक के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, उनके लिए सीखने वाली बात है कि इन्होंने 1 साल अपनी जेब से चलाया है। मैंने अपनी अपनी सैलरी से चलाया 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वेन्यू है जो अनकहे जज्बात आ चुके हैं परमानेंट वेन्यू पर, वहाँ सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ओनली 20 लोग की है। मैं 20 परफॉर्मर लेता हूँ एक दिन में और वही कराता हूँ, वही करता हूँ। तो मैंने पूरा 1 ईयर मैंने अपनी सैलरी से अनकहे जज्बात चलाया। 1 साल सैलरी से, अपनी सैलरी से मोहित गौतम ने अनकहे जज्बात को चलाया। किराया हो या फिर सीखने वाली बात है चीजें, और उसके बाद चीजें इतनी अच्छी हुई हैं, मतलब मेरे यकीन से परे चीजें हुई। मैं तुम्हारे लिए एक शेर बोलूंगा हाँ, कि मुस्कुरा कर चुम लेती है कदम मंजिलें अगर मुसाफिर हार न माने। हाँ, कि मुस्कुरा कर चुम लेती है कदम मंजिलें अगर मुसाफिर हार न माने, तो मंजिलों से कह दो अपनी दूरियां बढ़ा लो, क्योंकि ये मोहित गौतम बेखबर आ रहा है प्यारा। बहुत बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। यही मतलब एक ये है कि अनकहे का सफर यहाँ से स्टार्ट हुआ और मुझे लगा हरियाणा में होना चाहिए, कोई ओपन माइक नहीं है। और पलवल से मैंने स्टार्ट किया कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो अपनी जमीन से करूंगा, बिकॉज मेरे को बेनिफिशियल नहीं चाहिए था, बेनिफिट कुछ नहीं चाहिए था मेरे को ये था कि अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो लोग पलवल आके परफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे फरीदाबाद नहीं जाना है, मुझे एनसीआर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं था। मैंने कहा मैं एक ऐसा स्टेज दूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे पलवल आने पे। और
आप यकीन मानोगे कि मेरे पास जहाँ दूर दूर से तमिलनाडु और हैदराबाद, रीवा, एमपी, बिहार, गुवाहाटी, और मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से पल पल आके लोगों ने परफॉर्म ना किया। क्या बात है। तो पलवल में जब आप हुए तो आप अपने कुछ परिवार के बारे में बताइए। मैं अपने परिवार के, मेरे फादर हैं। मैं इतना समझ सकता हूँ कि अनकहे जज्बात में जब भी आए हैं इन्होंने सिर्फ मोहित गौतम को देखा है। आज हम मोहित गौतम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। आपके परिवार में कौन मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मा टीचर हैं, ठीक है। और मैं एक मतलब ऐसे माहौल से निकला हूँ जहाँ की आपने पता, जहाँ माँ बाप टीचर होना तो वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है, ठीक है। बट ऐसा था कि स्ट्रिक्टनेस थी, हमेशा थी, बट मुझे कभी कुछ करने से रोका नहीं गया। मतलब कहा जाता है कि ये मत कर ये, बट ये नहीं कि नहीं करेगा, मत कर और नहीं करेगा काम में बहुत फर्क है। तो हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। लेकिन एक मतलब टीचर फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हुए आप एकदम से शेरो शायरी में आएगा। टीचर ने बोला नहीं शेरो शायरियों को किसी नाम के? मेरे फादर खुद कवि है। ओके, मेरे फादर खुद कवि है। और ये चीज मुझे भी अब पता लगी जब मैं ओपन माइक्स करने स्टार्ट किया। अच्छा, ये बाद में पता चला? मतलब मेरे को पता ही नहीं था। वो अपने टाइम पे लिखते थे, उनकी बुक भी पब्लिश हुई पड़ी है, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ, मतलब जब मैं छोटा हूँगा तो स्टेज भी शेयर किया। तो जब मैंने ओपन माइक किया तो तब उन्होंने बोला कि ये तो चलो तेरे खून में है। मैंने कहा खून में कैसे? बोला कि मैं भी पोइट्री करता था ये वो। फिर उन्होंने मेरे को अपनी एक पोइट्री जो उनकी कभी बुक में छपी थी उस टाइम का एक पुराना सा पेपर लेके आया, उन्होंने दिखाया कि देख। और इतनी मतलब बाप तो बाप ही होता है, उसकी कम क्या ही वो करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं शायद ब्लड में है कनेक्शन। तो कभी उनकी शायरियों का आपने महफिल में बोला? मेरा विनय भाई एक चीज है कि मैं किसी भी, चाहे कोई भी मेरा परफॉर्मर हो, मैं उसकी शायरी तब तक नहीं गुनगुनाता या तब तक नहीं बोलता जब तक मैं उसके साथ जस्टिस ना कर दूं। क्योंकि शायरी का दूसरा नाम है लहजा। अगर मैं उस लहजे में नहीं बोल पाया तो मैं उस शायरी का कत्ल कर दूंगा, जो कि किसी की शायरी के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना ही कर रहा हूँ। होस्टिंग में भी किसी का शेर नहीं पढ़ता। होस्टिंग पे मेरा खुद का कंटेंट इतना है कि मैं वो ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं किसी का शेर पढ़ूंगा और मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया। इतना बिजी स्केड्यूल रहता है तुम लोगों का, सुबह शाम पूरा दिन निकल जाता है और महीनों महीनों आप लोग चलते रहते हो, कभी इधर का सफर कभी उधर का सफर, बैटलें चलती रहती है, समय कब मिलता है लिखने का? मैं एक बात बताऊं मेरे भाई कि समय नहीं होता लिखने का। मतलब अगर आप बैठोगे, मैं आपको कॉपी दे दूं, पेन दे दूं, 2 घंटे के आप लिख दो, आप एक वर्ड नहीं लिख पाओगे। थॉट आते हैं आपको सडनली। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते हुए थॉट आता है माइंड में, मतलब वो आता है बिल्कुल फ्री माइंड। मतलब आप कहीं भी, मेरे को मेरा लिखने का टाइम है कि जब मैं बाइक पे जाता हूँ, मेरे को सब थॉट बाइक पे आते हैं। मेरे को अगर कुछ लिखना है तो मैं बाइक उठाऊंगा। मतलब समय नहीं होता, सफर होता है। सफर होता है, एग्जैक्टली सफर चलता है, उस सफर में आप लिख सकते हो, समय का आप हाँ। और लिखने के लिए मेरी जो परसेप्शन है कि वो ये है कि आप जितना सुनोगे उतना आपके थॉट्स आएंगे, उतना आप अच्छा लिखोगे। लिखने के लिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि मोहित गौतम ऐसे ही बढ़ते रहे, अनकहे जज्बात के साथ आगे बढ़ते रहे और लखनऊ में जब भी आए तो सितार क्लब में ही आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है कि हमें चर्चा हमेशा होती रहेगी। मोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि सितार क्लब के लिए बोलना चाहूंगा ना कि जितनी मोहब्बत मैंने भाई ने दी है हमें, ठीक है, जितना हमें समझा गया है, ठीक है, और फैमिली है, एक फैमिली है। ये नहीं है कि हम इवेंट कर रहे हैं, हम इवेंट से पहले भी यहाँ आते हैं, इवेंट के बाद भी यहाँ रहते हैं। हमारा ये अपना घर है, हमारा जब मन आएगा इसकी चाबी भी हमारे पास है। तो बहुत एक अच्छा मतलब एक फैमिली मिल गई लखनऊ में, जो हमें कभी भी आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हमें कभी ये नहीं सोचना, हमारा जब मन करेगा हम तब अनकहे को लेके आपके पास आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके लिए विनय भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्लब में इसी तरह आते रहिए और अपनी जिंदगी की बुलंदियों तक पहुंचते रहिए। हम सबकी दुआ है कि अनकहे जज्बात एक दिन देश का सबसे बड़ा ओपन माइक बने, जिसके लिए ऐसी भीड़ लगे, जिसके लिए ये हॉल भी छोटा पड़े और सितार क्लब भी इतनी मेहनत करेगा आपके ऑडिटोरियम में पड़े। सितार क्लब छोटा नहीं पड़ेगा, जिनके दिल बड़े होते हैं उन पे जगह बहुत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।